आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पशुपति व्रत करने से हमें क्या लाभ होता है तथा पशुपति व्रत करने के नियम क्या क्या हैं। पशुपति व्रत की पूजा सामग्री क्या रहने वाली है। पशुपति व्रत की जो पूजा विधि होती है वह कैसे होती है तथा इसके व्रत में शाम की पूजा विधि क्या है तथा पशुपति व्रत की उद्यापन विधि क्या रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको पशुपति व्रत की मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पशुपति व्रत हमेशा पूर्णिमा के दिन जो कि सोमवार हो उसी दिन से शुरू करना चाहिए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर यह भी नहीं हो सके तो जो भी सोमवार से मन में पशुपति व्रत शुरू करने का विचार है उसी सोमवार से पशुपति व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। पशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता है। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने वाले की मनोकामनाएं कभी खाली नहीं जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पशुपति व्रत करने के बारे में जो विस्तृत जानकारी है आपको देने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, पशुपति मात्र 5 व्रत किया जाता है जिससे मनुष्य के दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं की सिद्धि होने लगती है। पशुपति अस्त्र के समान पशुपति व्रत को अमोघ भी है तथा इसे करने से किसी भी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती है, क्योंकि इसे मात्र 5 की संख्या में ही किया जाता है। 5वें व्रत में ही इसका उद्यापन किया जाता है, इसलिए यह काफ़ी असरदार और आसान व्रत होता है। तो देखिए, पशुपति व्रत के नियम क्या क्या हैं उसको पहले जान लीजिए। तो देखिए, पशुपति व्रत करने वाले को सर्वप्रथम सुबह जल्दी जागना चाहिए। इस व्रत करने वाले को एक थाली जरूर लेना चाहिए। थाली में ही पूजा की सभी सामग्रियाँ लेकर शिवालय में जाना चाहिए। ध्यान रखें कि जिस थाली से सुबह पूजन करना है उसी थाली को वापस सुबह के पूजन के बाद धोना नहीं है। उस थाली में पूजा की सभी सामग्रियां लेकर और 5 दीपक लेकर शिवालय में जाना है। व्रत करने वाले को मन में कर्म और वचन से शुद्ध होना अनिवार्य है। पशुपति की व्रत की जो सामग्री है उसको भी जान लीजिए। देखिए, पीतल, तांबे या कांसे की एक थाली चाहिए, सफ़ेद चंदन चाहिए, फूल बेलपत्र होने चाहिए, नंदी जी के लिए दुर्वा, आंकड़े का फूल और पत्ता, समी का फूल और पत्ता, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, साफ जल जिसमें गंगा जल मिश्रित हो, बेलपत्र, भोग प्रसाद के लिए कुछ सामग्री जैसे कि रोली, चंदन, घी का एक दिया, भस्म, इत्र, कलावा, जनेऊ इत्यादि होने चाहिए। अब आइए जान लेते हैं पशुपति व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। तो देखिए, पशुपति का जो व्रत है उनको करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने सभी दैनिक क्रियाओं कलापों से निवृत्त होकर घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक थाली तैयार करें। जिस थाली में उपयुक्त सामग्रियों को सजा लें, इसे लेकर के किसी भी शिव मंदिर में जरूरी है जाना आपको। यदि व्यवस्था दूर हो और न जा सके तो घर पर भी यह पूजन कर सकते हैं, परंतु इस पूजन को जल्दी फलीभूत करना है तो आप अवश्य ही किसी शिव मंदिर में जाइएगा। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराइए। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से एक एक करके सभी चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जब सभी अभिषेक पूर्ण हो जाए तो अंत में फिर स्वच्छ जल से महादेव को स्नान करें। उसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। इसके बाद उन्हें सबसे पहले इत्र लगाएं, फिर चंदन लगाएं, उसके बाद जनेऊ पहनाएं और अंत में वस्त्र रूपी मौली उन्हें अर्पित करेंगे। उसके बाद फूल या फलों की माला जो आप ले गए हों यह उन्हें चढ़ाएंगे। उसके साथ ही समीप पत्र और बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। आंकड़े के पत्ते, फूल भी चढ़ाने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन सब के बाद घी का एक दीपक भी प्रज्वलित करें। भोग के लिए जो भी सामग्री ले गए हैं वह भोग स्वरूप में वहाँ पर अर्पित करें। मंदिर में अलग से गौड़ी, गणेश और कार्तिकेय जी हैं तो उनका भी पूजन करना है। अगर आप सुहागिन हैं तो आप गौरी माता को सिंदूर भी जरूर अर्पित करें। अंत में किसी भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो सुबह की पूजा है वह संपूर्ण हो गई। अब आइए जान लेते हैं कि पशुपति व्रत में शाम की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, पशुपति व्रत में जो सुबह के पूजन के लिए आप थाली ले गए हैं उस थाली को बिना धोए रख दें। जो सामग्री बची हुई है उसे उसी प्रकार रहने दें और उसी से शाम को भी भोलेनाथ की पूजा करें। शाम को अभिषेक करना आवश्यक नहीं है, केवल अपने घर में कोई भी भोग की सामग्री बना ले, जैसे कि सूजी का हलवा बना सकते हैं,
खीर बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं या चूरमा भी बना सकते हैं। उसके बाद घी के 6 दिए अपने साथ लेकर मंदिर जाएं। मंदिर जाकर 5 दिए वहाँ जला दें। भोलेनाथ जी को प्रसाद आप ले गए हैं, उस प्रसाद से 3 हिस्से कर दें, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दें और 1 हिस्सा स्वयं के लिए उठाकर घर ले आएँ और उसको प्रसाद के बाद पूजा करने के बाद स्वयं ग्रहण करें और भोज से भी उसे किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करें और 1 दिए को बिना जलाए अपने घर आएँ और इस दिए को घर की चौखट पर, यानी कि आप अपने घर की तरफ मुख करके और फिर उसका दाहिना हाथ जिधर है उस दाहिने हाथ की तरफ घर की चौखट पर घी का 1 दिया जला दें और भोलेनाथ को प्रणाम कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करें। फिर घर में आकर वह जो तीसरा हिस्सा आप मंदिर से लेकर आए थे उसे ग्रहण कर लें। इस प्रकार आपकी शाम की पूजा भी संपूर्ण हो जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं पशुपति व्रत की उद्यापन विधि क्या रहती है। तो देखिए, पशुपति व्रत का उद्यापन व्रत के 5वें दिन ही किया जाता है। उद्यापन की सारी विधि सामान्य वही रहेगी जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। 5 दीपक जलाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्सा करते हैं। इसके अलावा एक और काम करना होता है। उद्यापन के दिन थोड़ा सा सीधा कच्चा अनाज ले लिया जाता है। एक नारियल पर 5 बार कलावा लपेटकर 11 या 21 रुपये शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के उसे रखकर प्रार्थना करके फिर उसे दक्षिणा स्वरूप सीधा किसी ब्राह्मण को देकर चले जाते हैं। बस यही है व्रत की उद्यापन विधि। इस प्रकार व्रत करने से महादेव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।